हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। पहले तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल केयर में जब इंटेंसिव केयर यूनिट्स में पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो नर्सिस का उसमें क्या की रोल होता है। जो नर्सिस होती हैं वो आईसीयू में बहुत ही यूनिक रोल प्ले करती हैं एंड उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चाहे पेशेंट्स की हैंडलिंग को लेकर हो या फिर पेशेंट्स को कंफर्ट केयर प्रोवाइड करने को लेकर हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो पेशेंट के साथ हो या फिर उनके अटेंडर्स के साथ हो या फिर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज हों। एज यू नो दैट कि जो आईसीयू में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी जो नर्सेज होती हैं वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ नेवर लीव द पेशेंट अलोन। मतलब आपको पेशेंट को बिल्कुल भी अलोन नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेशेंट जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, सेमी कॉन्शियस हो सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी ट्यूब्स डली हुई हैं या आईवी लाइन से वो उनको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इसीलिए आपको पेशेंट्स को अलोन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इज नर्स पेशेंट रेशियो मस्ट बी 1:1। मीन्स जो पेशेंट और नर्स का जो रेशियो है, मतलब एक पेशेंट पे एक नर्स हमको अवेलेबल करानी होती है आईसीयू में, क्योंकि इमीडिएटली क्या हो सकता है, पेशेंट को सम वाइटल्स चेंज हो सकते हैं जिसकी मॉनिटरिंग करना क्या होता है, नर्स का काम होता है। तो अगर उसके पास ज़्यादा पेशेंट अलॉट होंगे तो वो एक पर्टिकुलरली पेशेंट को अटेंशन नहीं दे पाएगी। दैट्स वाई इट मस्ट बी 1:1। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग। हमें क्या करना है, आईसीयू में कॉन्टिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं एंड ईसीजी पे जब भी अलार्म होता है तो आपको क्या करना होता है, पेशेंट को इमीडिएटली अटेंड करना होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एनालाइज एंड ऑब्टेन ईसीजी स्ट्रिप। तो जब भी आप पेशेंट के ईसीजी लेते हैं तो आपको क्या करना है, पेशेंट का ईसीजी आपको अपने पास रखना है ताकि आप क्या कर सके, उसका हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटीज़ को देख सके। तो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटीज़ में आपका जो बी हो गया है, ब्लड प्रेशर है या फिर पल्स रेट है, ये आपका उसमें आ जाता है एंड ये आपको करना होता है एवरी 4 आवरली। देन नेक्स्ट इज एवरी आवर वाइटल साइन। आपको हर 1 घंटे में क्या करना है, पेशेंट का वाइटल साइन लेना है, क्योंकि वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, कभी भी उसके वाइटल्स में चेंजेस आ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 4 आवर टेम्परेचर। आपको पेशेंट का हर 4 आवरली क्या करना है, टेम्परेचर लेना है, ताकि हम इंडिकेट कर सकें या हमें पता चल सके कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट इज आवरली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। आवरली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आपको क्या करना है कि हर 1 आवर में आपको ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू क्या करना है, पेशेंट का असेसमेंट करना है, देखना है कि कितना इम्प्रूविंग साइन आ रहे हैं या कितने डिटोरिएटिंग साइंस शो हो रहे हैं। देन नेक्स्ट इज चेंज पोजीशन इन एवरी 2 आवर। आपको हर 2 घंटे में क्या करना है, क्रिटिकली इल पेशेंट की पोजीशंस को चेंज करना है ताकि वहाँ पे स्किन परफ्यूजन बढ़ सके या फिर जो भी प्रेशर पॉइंट्स है उनसे प्रेशर रिलीज हो सके। नेक्स्ट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी एवरी 4 आवर। तो आपको हर 4 घंटे के बाद क्या करना है, पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराना है। इससे क्या होता है कि जो भी सिक्रीशंस होते हैं जो लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाते हैं, रिटेंड हो जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे फिजियोथेरेपी से हम क्या कर सकते हैं, उन सबको रिड्यूस कर सकते हैं और वेंटिलेशन भी क्या होगा, प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, ये हम क्रिटिकली इल पेशेंट को देते हैं ताकि उनमें हम कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट कर सके। इसमें क्या होता है कि फिर मसल पेन अराइज हो जाता है या मसल्स जो होती हैं वो टाइटन हो जाती हैं या फिर वो शॉर्ट हो जाती हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराना होता है। नेक्स्ट इज माउथ केयर एवरी 4 आवरली। हर 4 घंटे के अंतराल में आपको क्या करना है, पेशेंट को
माउथ केयर प्रोवाइड कराना है, ताकि जो पेशेंट इंट्यूबेट हुआ है, ईटी ट्यूब्स डली हैं, उसके कारण पेशेंट के माउथ में क्या हो, अल्सर ना हो सकें, और वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया को भी क्या करता है, ये सब प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज रीस्ट्रेन पेशेंट। रीस्ट्रेन पेशेंट्स हम जो ज़्यादातर आप देखिएगा क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो होती हैं, उसमें हम पेशेंट का कंसेंट लेके या फिर हम क्या कहते हैं उसके अटेंडर का कंसेंट लेके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रीस्ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट इतना कॉन्शियस नहीं होता है, वो क्या करता है सेमी कॉन्शियस पोजीशन में अपने जो भी ट्यूब्स होती हैं, ईटी ट्यूब्स हो गई या आईवी लाइंस हो गई, उनको क्या करता है, निकालने की कोशिश करता है। दैट्स वाई हमें उन्हें क्या करना होता है, रीस्ट्रेन करना होता है। नेक्स्ट इज पर्सनल केयर इन नाइट शिफ्ट। तो जो भी पेशेंट की पर्सनल केयर्स हैं, जैसे कि बाथिंग हो गई, नेल केयर हो गई या हेयर केयर हो गई, ये सब हम नाइट शिफ्ट में ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट होती है वो थोड़ी सी कम हेक्टिक होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जो जब भी आप पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या कोई भी चीज़ हो, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। अगर पेशेंट एबल नहीं है समझने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटिव्स को भी प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो जब पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, तो पेशेंट के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो अगर हम उसको सपोर्ट देंगे इमोशनली या साइकोलॉजिकली, तो वो क्या कर सकता है, वो उस जगह पे क्या होगा, उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट इज सेफ इन्वायरमेंट। सेफ इन्वायरमेंट में आप क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको साइड रेलिंग्स उसकी प्रॉपर हो, एंड जो भी फ्लोर है वो स्लिपरी ना हो, या जो भी विजिटर्स या स्टाफ उसको अटेंड कर रहे हैं वो भी सेफ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहें। नेक्स्ट इज आइसोलेशन टेक्निक। आइसोलेशन टेक्निक में क्या है कि जब भी आप एंटर करें आईसीयू में, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप वियर डाउन करे रहें, एंड जो भी हमको क्रॉस इन्फेक्शन कॉज करता है पेशेंट को, उसको भी क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, एंड नंबर ऑफ विजिटर्स को भी हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। The next is leveling medication, IV bag and any tube, drain, hemodynamic transducers and monitors। तो जो भी इक्विपमेंट्स आप पेशेंट को के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो IV बैग्स हो, मेडिसिन हो, या फिर ट्यूब हो या ड्रेन्स हो, इन सबको आपको क्या करना है, लेबलिंग करना है प्रॉपरली एंड विथ डेट के साथ। देन नेक्स्ट इज मेडिकेशन रिव्यू। मेडिकेशन रिव्यू क्या है कि जैसे मान लीजिए जब पेशेंट आपका आया था एडमिशन टाइम पे, तो उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी, एंड जब वो आईसीयू में शिफ्ट हुआ तो क्या होंगी, उसकी मेडिसिन कुछ ना कुछ चेंज होंगी। तो जो भी आपका क्रिटिकल केयर का जो फिजिशियन है, वो क्या करे, एक बार सारे मेडिकेशन को क्या करे, वो रिव्यू कर ले। देन रिटर्न ऑर्डर। रिटर्न ऑर्डर में क्या है कि जो भी आपको ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड की जा रही है, वो क्रिटिकल केयर फिजिशियन के द्वारा क्या होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि जो मैनेजमेंट है वो भी कंसिस्टेंसी में चल सके और जो केयर है वो भी कंसिस्टेंसी में चल सके। एंड नॉट एट बेड साइड। नॉट एट बेड साइड में आपको क्या आ गया कि जो भी आपका मेडिसिन है साइड ट्रॉली में, तो उसमें अगर कोई नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह है, तो वो आपको उसके साथ नहीं रखना है। एंड नारकोटिक्स जो भी ड्रग्स हैं, वो आपको नारकोटिक कंट्रोल जो भी आपकी सिस्टर या इंचार्ज जो भी रखती हैं, उनके अंडर में आपको रखना है। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड विजिटर्स। विजिटर्स को हमें लिमिटेड क्यों करना है, ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें, और जो भी हमारे पास आईसीयू में मान लीजिए कि स्पेस अवेलेबल नहीं है उतना, तो हम उसको क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट इज IVSS टू हेपेरिन लॉक। मतलब आपका क्रिटिकल इल जो पेशेंट है आईसीयू में, तो हमेशा जो उसका आईवी कैनुला है वो क्या होना चाहिए, पेटेंसी उसकी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी क्रिटिकल इल पेशेंट के साथ कभी भी क्या आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, हमको रैपिड रिसक्सिटेशन करना पड़ सकता है, या हमको आईवी ड्रग्स या आईवी फ्लूइड्स देने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, हेपेरिन देते हैं। हेपेरिन क्या है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है।
देन नेक्स्ट इज चेंज द शिफ्ट। चेंज द शिफ्ट मतलब जब भी सिस्टर्स की, नर्सेस की या डॉक्टर्स की क्या होती है, शिफ्ट चेंज होती है, तो आपको जो भी आपके टाइम का फिजिशियन ऑर्डर था, लैब रिपोर्ट्स थी, मेडिकेशंस था, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, वो आपको क्या करना है, अपनी शिफ्ट का पूरा कंप्लीट करना है एंड नेक्स्ट शिफ्ट वालों को क्या करना है, आपको प्रॉपर हैंड ओवर करना है। देन नेक्स्ट इज वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो आपको क्या करना है, आईसीयू में आप जब तक भी हैं या पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, तो आपको पूरा पीपीई किट आपको वेयर डाउन करना है, ताकि इससे क्या हो, क्रॉस इन्फेक्शंस ना हो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।